तो फैज मैं ना मैं अजान एंड आप देख रहे हो रेसल बॉक्स। Hey guys, what's up back in another episode of What Next ये podcast episode number 14 है and after a long time I can say this again कि भाई welcome back आपका इस podcast सीरीज के अंदर। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं इसको दोबारा से चैनल पर स्टार्ट कर पाऊंगा। मुझे तो एक्सपेक्टेशन ये भी नहीं थी कि मैं चैनल ही अपने यानी कि उधर से शुरू कर पाऊंगा, बट जो भी मिस किया वो सब कवर किया एंड सच बताऊँ इस सब के पीछे जो क्रेडिट है वो सिर्फ रसल लकी को जाता है। भाई इस बंदे ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया एंड अभी भी ये आया पॉडकास्ट के अंदर मेरी हेल्प करवा रहा है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी बट अब पैचअप हो गया, तो बाकी जो भी हो भाई इसको बुलाते हैं एंड एक नई सीरीज से आगाज़ करते हैं। बाकी आई होप कि आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हो। जो पुराने देखने वाले हैं, जिन्होंने बाकी 13 एपिसोड भी पार्ट 3 देखी होगी, उनको पता होगा कि हम किस तरह काम करते हैं। बाकी अब जो भी है भाई, अब अगला जो WWE का अपकमिंग PL है वो नाइट्स ऑफ चैम्पियन है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। बट आज की जो रात थी उससे काफ़ी मेजर चीज़ें आगे हमें स्टोरी लाइन के अंदर देखने को मिल सकती है एंड इनका स्टोरी लाइन से नाइट्स ऑफ चैम्पियन से बहुत बड़ा लिंक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह आज के राह में बैंगर चीज़ें देखने को मिली तो ये काफ़ी मुझे अच्छी हाई फाई राह लगी एंड आगे जाके बड़ी हेल्प करेगी स्टोरी लाइन में। तो लकी तुझे क्या लगता है नाइट्स ऑफ चैम्पियन एंड आज की राह को लेके? भाई देखो, सबसे पहले तो बात करूंगा नाइट ऑफ चैंपियन वो रॉ को लेके, इस वाले जो अभी हुआ था कुछ देर पहले। भाई देखो, इसको देख के मुझे लगा कि हाँ भाई सब देखो थोड़ी सी तो टेंशन है ब्लड लाइन के अंदर, क्योंकि देखो जो जे का फाटू है हमारे, वो जे उसो जिमी उसो के बात नहीं मान रहे हैं और उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मैंने ओनली रोमन को एक्नॉलेज करा है तो मैं उसी की बात मानूंगा। तो भाई साहब रोमन बोलते हैं कि हम लोग फैमिली है तो हमें फैमिली की तरह रहना पड़ेगा। तो भाई देखो, जो रोमन रेंस होते हैं वो एक उला फाला माला पहनाते हैं जे का फाटू को, तो उससे जे उसो को मतलब बुरा लगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है, देखो मेरे को ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ चैंपियंस विन करके जे उसो कभी यार मतलब देखो रोमन को चैलेंज ना कर दे, ठीक है। मेरे को ऐसा लगा क्योंकि यार जे उसो काफी मतलब फेरा हुआ बंदा है, ठीक है, सनकी है वो बंदा। लकी वेट अ मिनट यार, वैसे मैं देख रहा हूँ कि जब से ही रोमन और जे का पैचअप हुआ ना, पैचअप कह लो या शुरू से कह लो, स्टार्टिंग से जब भी रोमन और जे मिले आपस में, इन दोनों बंदों की कभी सही तरह बनी नहीं, क्योंकि एक्चुअली जिमी उसो जो है ना वो जरा फ्रैंक टाइप के है, हंसमुख टाइप के है एंड सोलो जो था भाई वो इन्फॉर्मर था, वो अलग हो गया, सेपरेट हो गया। सोलो को बुलाना चाह रहा है, रोमन बुलाना चाह रहा है, हाँ सोलो को रोमन बुलाना चाह रहा है। बट जो इधर बात है ना कि जे उसो है वो एक्चुअली हमेशा कहता है कि मैं रोमन के लेवल का हूँ, वो खुद को दिखाता है क्योंकि वो है भी चीज यार। क्योंकि देखो रोमन के लेवल का तो नहीं कह सकते बंदा, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बना है यार एंड उसकी जो फैन फॉलोइंग है वो भी काफी हाई फाई है। तो जे हाँ देखो, मैं तुम्हें सच बताऊं, अगर जे को इन्होंने पहले ही पुश देना था ना, मतलब पुश अभी देना था, तो ये पहले से क्रिएट करते सुपरस्टार को। भाई बंदे को यार टैग टीम में डाल के रखा है 16 साल से, और तुम खुद ही सोचो जो बंदा 16 साल से टैग टीम में है वो बंदा 17 साल में मतलब 25 जो 2025 का रॉयल रंबल हुआ था वो किसने विन करा था? जे उसो ने। जरा सा भी तुमने सोचा था कि हाँ भाई सर जे उसो जीतेगा रॉयल रंबल, वो भी किसको बाहर करके? जॉन सीना को। भाई को एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी इस चीज को लेके। लेकिन यार सच बताऊं ना तो जे उसको हमेशा से ये प्रॉब्लम है। याद है वो जब 2020 क्या पता नहीं 2023 का ट्राइबल कॉम्बैट था वो, सॉरी मेरे ख्याल से सेलिब्रेशन थी, नहीं मेरे ख्याल से वो थी क्रिसमस सेलिब्रेशन। तो रोमन ने सोलो को कहा था ये होगा नेक्स्ट ट्राइबल चीफ, ऐसे ही कहा था ना। तो जिमी उसको कुछ बुरा लगा एंड इस वक्त जिमी था ना। और अब इस वक्त पे जब रोमन ने जेकब फाटू को उला फाला का नाम है अल्ट्रा उला फाला, तो वो जो अल्ट्रा उला फाला दिया तो भाई उससे अब जे उसो को बहुत बुरा लगा। वो तो जिमी ने कहा चलो भाई आजा कुछ नहीं होता, अब जो होना तो हो गया, सेलिब्रेट कर ले, वी द वंस कर ले। जे उसो का कोई मूड नहीं था ना। देखो अचीवमेंट्स के तौर पे तो देखो यार ये जे उसो डिजर्व करता था ये वाली उला फाला माला। बट भाई यही चीज बात सुन लकी, यही चीज उस वक्त पे भी थी कि सोलो स्कावर और जिमी उसो के कंपैरिजन में जिमी उसो को डिजर्व करता था, बट रोमन ने हमेशा नए को चीज दी है। पर देखो यार सोलो सिकोगा ने अंदर ना मतलब उतना था, डोमिनेशन था उस वक्त। उस सोलो सिको लगता भी था मॉन्स्टर टाइप का, सोलो सिको किसी से भी बढ़ जाता था। उस टाइम उसने जॉन सीना को भी हराया था। तो भाई देखो रोमन ने कुछ देखा होगा उसके अंदर तभी उसको दिया होगा, वरना रोमन तुम्हें तो पता ही है यार, रोमन है ही ट्राइबल चीफ। हाँ यही बात है। बाकी जो भी भाई एक और मजे की चीज है कि तूने नोटिस किया कि आज तक रोमन का, यानी कि रोमन को तुम किसी मैच में हरा सकते हो, बट रोमन को उसके अपने ट्राइबल कॉम्बैट के अंदर हराना इम्पॉसिबल है। पहले जे उसो ने किया, फिर जिमी आ गया, फिर सोलो आ गया, फिर जेकब फाटू आ गया। भाई देखो
रोमन ना अभी जब तक उसका रिटायरमेंट का टूर नहीं आ जाता है, जब तक वो किसी से मतलब ट्राइबल कॉम्बैट मैच नहीं हारेगा। और अभी देखो ये प्लान बना रहे हैं कि हाँ भाई साहब जिला फाटू का रिटर्न करवाना है, तो हो सकता है यार जिला फाटू ही नेक्स्ट फेज बने डब्ल्यूडब्ल्यूई का, और वो रोमन को ट्राइबल कॉम्बैट में हराए और न्यू ट्राइबल चीफ आई बने। डोंट थिंक सो यार, मुझे लगता है कि रोमन को कोई ट्राइबल कॉम्बैट में हराएगा नहीं, बल्कि जब रोमन रिटायर होगा तो वो खुद ही किसी को ट्राइबल चीफ बना देगा, ना कि किसी से मैच हारना जरूरी है रोमन का। ऐसा भी हो सकता है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि रोमन किसी को ट्राइबल चीफ ही ना बनाए। मुझे तो वैसे यही लगता है देख के, क्योंकि भाई रोमन की कोई विल नहीं है ट्राइबल चीफ बनाने की। सोलो के साथ भी रोमन ने झूठ ही बोला था कि तुझे बना दूंगा, बट ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिला दूर दूर से। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि रोमन नाइट ऑफ चैंपियंस में फाइट करेगा? यार मुझे लगता है कि अगर जे कोडी को चैलेंज कर दे उधर से, फिर सेथ रोलेंस ब्रॉन ब्रेकर की राइवलरी खत्म हो जाए, साथ फिर रोमन को चैलेंज कर दे, क्यों ना कि तेरे सामने ही भाई सेथ ने कहा था कि रोमन को मैं करूंगा, लेकिन वो तो सेथ बाहर हो गए ना, वो ब्रॉन ब्रेकर ने झूठ देखो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को सेथ और रोमन का मैच करवाना ही नहीं होता तो सेथ रोमन के मतलब रोमन के लिए ऐसा बोलता ही नहीं, ठीक है। और तुमने नोटिस भी किया होगा कि सेथ और रोमन बहुत ही कम भाई आमने सामने आता। तुम ये तो भूल जाओ कि रोमन सेथ का नाम बहुत कम लेता है, सेथ रोमन का नाम बहुत लेता है, कम से कम एक साल बाद लेते हैं एक दूसरे का नाम ये बंदे, जब भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को दिखाना होता। बट इस बार जो रोमन के हाथ में चैंपियनशिप है ना, वर्ल्ड हाईवेट चैंपियनशिप, ये चैंपियनशिप ऐसी है जिसके पीछे गुंथर भी लग सकता है। नहीं ये बात नहीं है भाई, इसके पीछे गुंथर भी लग सकता है, इसके पीछे सेथ रोलेंस भी लग सकता है, इसके पीछे जे ऊसो भी लग सकता है, यानी कि इसके पीछे ब्रॉन ब्रेकर भी लग सकता है, इसके पीछे बड़े बंदे हैं। वैसे तुम एक बार बताओ यार, गुंथर है अभी 42 या 40 ईयर का, ठीक है। और ब्रॉक लेसनर, देखो ब्रॉक लेसनर अगर समर स्लैम में गुंथर से रिटायर हो जाता है तो क्या यार देखो तुम्हें सच में लगेगा कि हाँ भाई सब गुंथर ही एकदम सही बंदा था कि यहाँ जो ब्रॉक लेसनर को रिटायर करना चाहे। देखो 40 ईयर बंदे की एज हो चुकी है तो उसको क्या ही फायदा होगा, उसने जॉन सीना को रिटायर कर दिया। यार मेरी बात सुनो, मुझे ना शुरू से लगता नहीं था कि ब्रॉक लेसनर इतने कमजोर पड़ जाएंगे, यानी कि मुझे लगता था कि मैं अभी भी सच बताऊं ना यार, यानी कि ना मुझे ब्रॉक लेसनर रोमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते थे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर बीस्ट थे यार। मैं खुद रोमन फैन हूँ, तुझे भी पता है, बट ब्रॉक लेसनर का अलग ही यानी कि वो लेवल का बंदा था, यानी कि भाई ब्रॉक लेसनर का ऑरा अलग था रोमन से, यानी कि स्ट्रॉन्ग में होने में ज्यादा ब्रॉक लेसनर आ गया। बट इस यानी कि रोमन का ये कि भाई रोमन ना शुरू से ही यानी कि एक पावरफुल पोजीशन में रहा डब्ल्यूडब्ल्यूई को, वो कभी कमजोर पड़ा ही नहीं रोमन, ओटीसी वाला गिमिक हो जो मर्जी गिमिक हो, पर रोमन कभी कमजोर लगा ही नहीं है। हालांकि ब्रॉक लेसनर पड़ गए, रोमन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, उसके सामने जो मर्जी आ जाए। गुंथर आया रॉयल रंबल में, जो बंदा दूसरे करियर को खत्म करता है, रोमन ने उसको रॉयल रंबल से एलिमिनेट कर दिया। फिर उसके बाद भाई कोडी भी रेसलमेनिया 40 और 39 में आया, उस वक्त इतना पुश पे था कोडी, रोमन ने उसको हरा दिया। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर आया, रोमन ने ब्रॉन ब्रेकर को हरा दिया। जेकब फाटू जो नया ग्रोइंग स्टार है, रोमन ने उसको हरा दिया। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का रूल है ना कि जो नया सुपरस्टार होता है उसको यानी कि पुश देते हैं पुराने सुपरस्टार को हरवा के। रोमन ने भाई सबको हरा दिया, लेकिन ब्रॉन्सन रीड से हार गया, ऐसा क्यों? यार फिर रोमन ने भी तो ब्रॉन्सन रीड को हराया था ना, वो तो फिर सेम पोजीशन नहीं थी ना, रोमन ने भी तो हराया ब्रॉन्सन रीड को। चलो तो मेरे ख्याल से नहीं हराया यार, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, हाँ हराया था क्लैश यूनिट लीग के अंदर हराया था अभी नहीं क्लियर तरीके से हराया था, बल्कि बिल्कुल क्लीन तरीके से। हाँ हराया था, लेकिन यार मुझे लेकिन एक बंदे पे शक है, हो सकता है कि ओबा फेमी, नहीं यार ओबा फेमी को भी यार ओबा फेमी का मैच नहीं देखना यार अभी समर स्लैम में रोमन के साथ, मेरे को नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना यार। अगर ओबा फेमी रोमन का मैच हो, अगर रोमन ने ओबा को भी हरा दिया ना, फिर मैं मान लूंगा रोमन कंप्लीटली तरीके से अनडिफीटेबल है भाई, अनडिफीटेबल। तो साले लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ओबा फेमी फर्स्ट नाइट पे रोमन को ब्रॉक को रिटायर करेगा, सेकंड नाइट में रोमन को हराएगा। बताओ ऐसे बोल रहे हैं। मैं सच बताऊं ना, मुझे पहले लोगों ने बहुत कहा कि जे उसको रिटायर करेगा रोमन को, फिर लोगों ने कहा सोलो करेगा, फिर लोगों ने कहा ले नाइट करेगा, फिर लोगों ने कहा कि ओबा फेमी, फिर गुंथर का नाम लिया गया, बड़े नाम जो नाम है वो ड्रॉप किए गए। बट सच बताऊं भाई, ब्रॉन ब्रेकर भी मुझे लगता था कि यार ये करेगा, बट भाई किसी के अंदर गट्स नहीं है यार, क्योंकि ये एक मैं बता दूं ये एक पॉलिटिक्स है यार, रोमन रेंस खुद को डाउन करना ही नहीं चाहता डब्ल्यूडब्ल्यूई में भाई। तुझे पता है रोमन एच की ट्रिपल एच से एक तरह से देखा जाए तो सेम पोजीशन है ट्रिपल एच के बिल्कुल थ्रू। रोमन जो एक रेसलर ही है,
बट एक रेसलर होने के साथ साथ भाई उसका फैमिली बैकग्राउंड, एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करना, रोमन के कज़न रॉक का टीकेओ के अंदर यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना, रोमन के डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर शेयर्स होना, उसको आम रेसलर से ज़रा ऊपर कर देता है। समझे मेरी बात? चलो मैं ये बात तो समझता हूँ, लेकिन देखो तुम्हारे लिए रोमन सबसे ज्यादा हाँ। ऊपर है, बट ना देखो अबे मेरे यार लिए ये ना। बात नहीं है, मेरी हाँ। बात सुन, मेरी बात सुन, ये बात नहीं है। तू मुझे खुद ही बता कि जो बंदा ट्रिपल एच को यानी कि चाहे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकलवा दे, जो बंदा अपना डिसीजन खुद लेता है, जो रेसलर किसी की सुनता ही नहीं है, तो भाई वो रेसलर फिर किस पोजीशन पे होगा? खुद ही सोच ले भाई तू। हाँ चलो है अच्छी पोजीशन पे, बट यार देखो उस बंदे पे ना, जब से वो पैदा हुआ था, वो किस फैमिली में पैदा हुआ था? वो था समोअन, और समोअन हाँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई का रिलेशनशिप तो तुझे पता ही है, ठीक है। जाहिर सी और बात है। इसलिए भाई रोमन रेंस के फादर थे, उनको लगता था कि ये बंदा कभी रेसलिंग कर भी पाएगा, क्योंकि भाई वो हाँ, उनको इंटरेस्ट था उसमें, एनएफएल खेलता था वो बंदा, रोमन रेंस हाँ, एनएफएल खेलता था, लेकिन उन्हें शायद से कैंसर या फिर लुकीमिया एक ही होता है शायद से, ठीक है। वो जब वो तो छोड़ दिया, तो वो रेसलिंग में आ गए, तब वो रेसलिंग में आए, तो हाँ। आज के 12-14 साल पहले फैसला किया गया था, हाँ भाई साहब रोमन को ही सबसे बड़ा स्टार बनाना है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। बट भाई साहब ऑडियंस उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे, ठीक है। जब वो आए 2020 के अंदर, तब थोड़ा बहुत, जब तो लॉकडाउन लगा हुआ था, तब थोड़ा बहुत रोमन का क्रेज बढ़ा, और जब हाँ। 2023 आया, तब रोमन अपना प्राइम में आया, ठीक है। भाई और 2020 से लेके 2026 तक देख ले यार, कुछ हाँ। यानी कि भाई क्या कमाल है रहा है यार। और बाकी हम बात करें सेथ की, देखो सेथ वो बंदा था, सेथ को मतलब कोई भी वो नहीं था कि हाँ भाई फैमिली पावर है तो आराम से WWE में आ जाएगा। भाई बंदे ने रेसलिंग करी है। अच्छा बंदा ये बात सुन, शार्लेट फ्लेयर के बारे में क्या लगता है? शार्लेट फ्लेयर भी तो क्वालिफाई कर चुकी है। शार्लेट फ्लेयर यार वुमेन्स के किंग ऑफ द रिंग फाइनल में कौन कौन होगा, कौन जीत सकता है? मैं देखता यार ही मुझे नहीं तो हूँ। मुझे वुमेन का तो कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, बट भाई कवर तो करना ही पड़ता है ना फिर। हाँ मैं मुझे लगता देखता है हूँ। कि हाँ, तो शार्लेट फ्लेयर तो मेरे ख्याल से वही विन करेगी। एक शार्लेट फ्लेयर लगती है एक तो, और एक शायद से अगर लिव मॉर्गन बची हो, नहीं लिव मॉर्गन बाहर हो गई है, या हाँ रखेल जीतेगी, रखेल हाँ। रकेल के हाँ चांसेस है वैसे, थोड़ा बहुत तो लगता है रकेल का भी देख के। रखेल को ही जिताना यार। बाकी तुझे क्या लगता है फिर नाइट्स चैंपियन के लिए, जो तेरी थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन हो रहा? देख यार मेरी प्रेडिक्शन तो यही है कि अगर सेथ और ब्रॉन का मैच होगा तो सेथ जीतेगा, ठीक है। और किंग ऑफ द रिंग की बात करूं, देख ओबाफेमी नहीं जीतने वाला है किंग ऑफ द रिंग, ठीक है। ये बात तो कंफर्म है। हाँ तो जे उसो ही जीतने वाला है, ठीक है। अगर जे ओबाफेमी जीता ना भाई, लेकिन अगर जे जीता तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है। जे का दिमाग का कुछ पता नहीं है। तू मेरी बात सुन, तू अभी खुद देख ले, वो बंदा सेमीफाइनल्स में फाइनल्स में आया, उस बंदे की वीडियो पे कम से कम 40,000 से ज्यादा डिसलाइक आए हैं। अब तू खुद ही सोच ले। वो तो भाई पुराना गेम है ना जेसो की, वो तो उसके साथ पुराना होता रहता है। भाई तो मैं नहीं, देख मैं पर्सनली नहीं चाहता हूँ कि हाँ यार जे उसो जीते, मैं ये चाहता हूँ कि यार लास्ट टाइम पे वो बंदा इंजर्ड हो जाए और रैंडी ऑर्टन आकर जीत जाए, मैं ये चाहता हूँ। भाई वैसे रैंडी के साथ बहुत बुरा हुआ है यार रेसलमेनिया में। यार रैंडी के बहुत 90% जीतने के चांसेस है। अभी भी ये वाले चांस आ रहे हैं कि रैंडी आएगा समर स्लैम में, कोडी को चैलेंज करेगा, बट हाँ ये पक्का हो चुका है कि हाँ समर स्लैम के लिए कुछ तो प्लान करा है रैंडी और ड्रू के लिए उन्होंने। तो देखते हैं भाई अब आगे क्या होता है। बाकी भाई इस पॉडकास्ट के लिए मुझे इतना ही काफी लगता है। क्या कहता है लकी, तू एंड करनी चाहिए? हाँ एंड तो करनी चाहिए। बाकी भाई सब प्रो टैक्स का भी बहुत जल्दी एपिसोड आएगा, तुम लोग वेट करो थोड़ा बहुत, मैं डाल दूंगा यार, मतलब तुम वेट करो, फॉक्स और मैं डाल देंगे। बाकी सही है भाई, चलो ठीक है। बाकी गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और अगर किसी को कोलैब वगैरह करना हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। एंड बाकी इस वीडियो के अंदर इतना था, आई होप आपने एंजॉय किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, अभी के लिए टाटा।